सौभाग्यशाली हैं सभी। पहले तो सभी बंधुओं को नमस्कार। मैं सौभाग्यशाली हैं हम सब राजगढ़ जिले के और खिलचीपुर नगर के सभी गणमान्य नागरिक और सभी जनता जनार्दन कि हमें बागेश्वर पीठाधीश्वर परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री जी की 5 दिवसीय हनुमत कथा श्रवण करने का अवसर मिला। महाराज श्री के श्रीमुख से खिलचीपुर खेल मैदान में ये 5 दिवसीय कथा का आज समापन हो रहा है और इस समापन अवसर पर हमारे राजगढ़ जिले की जनता भगवान हनुमान जी की कथा से इतनी अभिभूत हो गई है कि सभी राममय हो गए हैं, हनुमानमय हो गए हैं और सभी के दिल दिमाग में, एक एक व्यक्ति के दिल दिमाग में, एक एक माता के दिल दिमाग में यही भावना जागृत हो गई कि घर घर में हनुमान हो, घर घर में भगवान राम हो। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में भी ये भावना आई है कि मैं राजगढ़ जिले के एक एक घर से, परिवार के एक एक सदस्य को भगवान रामलला का मंदिर जैसे ही पूर्ण होता है जनवरी माह में, एक एक घर से सभी को अपने साधन संसाधनों से, रेल से, साधनों से, संसाधनों से अयोध्या ले जाएंगे, दर्शन कराएंगे और भगवान राम के आदर्शों को उनके जहन में बैठाएंगे ताकि वहाँ दर्शन करके और भगवान के चरित्र चित्रण और उनके आदर्शता को ध्यान करने उनके घर का एक सदस्य राममय हो, राम का भक्त हो। इसी प्रकार अपना छतरपुर जिले में बागेश्वर भगवान बालाजी महाराज की जो सिद्ध हनुमान जी की पीठ है, वहाँ भी मैं राजगढ़ जिले के एक एक घर से, एक एक परिवार के एक एक सदस्य को वहाँ ले जाऊँगा अपने साधनों से और वहाँ भगवान बालाजी बागेश्वर जी के दर्शन कराकर एक एक घर में हनुमान भक्त पैदा करूँगा। और जिस दिन हर घर में राम हो जाएंगे, जिस दिन हर घर में हनुमान हो जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं मित्रों, सनातन हिंदू धर्म की स्थापना होगी और ये भारत देश हिंदू राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में स्थापित होगा। और समाज में जो भाई बहन, भाई भाई, माता पिता और भी बीच में ये दूरियां बढ़ रही हैं, जब राम जैसा परिवार होगा तो सभी भाइयों में प्रेम होगा, सभी आनंद से रहेंगे और इस देश समाज का नाम रोशन करेंगे। इस कथा के अवसर पर आयोजक होने के नाते यही प्रार्थना आप सभी से करना थी। धन्यवाद। इस संपूर्ण कार्यक्रम में कितने लाख लोगों ने रसपान किया कथा का? इस संपूर्ण कार्यक्रम में जैसा कि आपने देखा ही है, विभिन्न मीडिया के माध्यम से आप सभी अवगत हैं, लगभग 3 से लेके 5 लाख तक की उपस्थिति रही है। बहुत लोगों ने तो खुले में रोडों पर, खुले में मैदानों पर और बाहर रहकर कथा का श्रवण किया। हमने 30 LED लाइट विभिन्न शहरों में बाहर भी लगाई थी, जिससे श्रद्धालुओं का लाइव कथा सुनने का अवसर मिला और कोई भी कथा श्रवण करने से वंचित नहीं रहा। कहाँ से भक्तजन यहाँ पर आए थे? अब भक्तजनों की वास्तविक स्थिति का आकलन करना तो बहुत कठिन है क्योंकि राजस्थान, बंगाल तक के लोग यहाँ आए थे, दूसरे प्रदेशों से यहाँ लोग आए थे, राजगढ़ जिले के हर परिवार से लोग आए थे, गुना, शाजापुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दूसरे प्रदेशों से बड़ी संख्या में लोग आए थे। इनकी हमने रुकने की व्यवस्था की, भोजन भंडारे की व्यवस्था की है। हमसे जो बेहतर साधन बना, हमने बालाजी भगवान का आशीर्वाद लेकर बड़ी समुचित व्यवस्था की। आज महाप्रसादी में लगभग कितने लोग यहाँ पे प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं? अखंड लोग करेंगे, इनकी संख्या का आकलन करना वो नहीं है। भगवान की कृपा रही, आज पानी नहीं बढ़ता, जैसा कि लग रहा नहीं बढ़ेगा तो शाम तक जितने भी स्टेपल आएंगे हमारा सौभाग्य है भगवान बागेश्वर का ये अखंड भंडारा चखेंगे और बड़े उल्लास के साथ सभी को भगवान का प्रसाद मिलने का अवसर मिल रहा है। ये तो प्रसादी है, भगवानों को मिलती है, जितने भगवान आए आज प्रसादी ले। अखंड व्यवस्था है, 500 कुंटल आटा रखा है, उसमें पूड़ियाँ बन रही हैं, 22 तारीख से नुक्ती प्रसादी बन रही है, अखंड स्थिति है। और मैं समझता हूँ कि मैं ये छोटी मोटी संख्या की बात करूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अखंड सब इसलिए कह रहा हूँ कि जिले के और जिले के बाहर के जो भी आएँ भगवान की प्रसादी ग्रहण करें, यही हमारा सौभाग्य है।
अरे नहीं लगाया भैया आप क्यों चढ़ गए? बिल्कुल ले लेंगे वीडियो। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। अरे नया कार्यकर्ता बनेंगे। चलो पूरी ओर मुड़ा अबे नहीं बोलो सीताराम सीताराम बोलो ना निकाले कहाँ से बोलो सीताराम बोलो बेटा बोलो सीताराम चलो फास्ट फास्ट चलो फास्ट चलो सीताराम 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 साधु जी सीताराम सीताराम साधु जी सीताराम। ये हमारे राजगढ़ जिले का सौभाग्य है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के मुखारविंद से श्री हनुमत कथा 5 दिन की यहाँ संपन्न हुई है, जिसमें पहले दिन कलश यात्रा निकली गई थी। उसके बाद 3 दिन की महाराज जी के मुख से हनुमान कथा हुई और आज सुबह 10 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन मंडी प्रांगण खिज्जीपुर में किया गया, जिसमें सुबह से अभी तक कम से कम 50,000 लोगों ने यहाँ भोजन कर लिया और संख्या आप देखिए पूरी बढ़ती जा रही है। और आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, जितने भी लोग बच गए हैं आके यहाँ पे भंडारे में प्रसादी लें और प्रभु का आशीर्वाद स्वीकार करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम और सीताराम। राजगढ़ जिले का सौभाग्य रहा कि आचार्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा 5 दिवसीय हनुमत कथा का आयोजन खिलचीपुर में किया गया, जिसमें पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें करीबन 35 से 40 हज़ार महिलाओं ने सहभागिता की और बड़ा सुंदर आयोजन उसका हुआ। उसके बाद 3 दिवसीय महाराज जी की कथा हुई, जिसमें 1 दिवसीय दिव्य दरबार भी महाराज जी ने किया। और आज जो है आप देखिए कि आज भंडारे का जो है आखिरी दिन है, तो यहाँ पे भंडारा रखा गया है खिलचीपुर मंडी प्रांगण में, जिसमें से करीबन 25 से 30 हज़ार लोगों द्वारा भोजन कर लिया गया है और संख्या ऑलरेडी बढ़ती जा रही है। तो आप लोगों से मेरा बस निवेदन यही है सभी से कि आएँ और प्रसादी यहाँ पे ग्रहण करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। नमस्ते। तो इस संपूर्ण कार्यक्रम में कहाँ से भक्तजन यहाँ पर आए हैं? यह करीबन राजस्थान से आए हुए हैं, कलकत्ता से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, तो पूरे भारत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं कथा सुनने के लिए। और बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया और बहुत ही इसके लिए पूरे खिलचीपुर वासी और समस्त राजगढ़ वासी बधाई के पात्र हैं। और आप सभी का बहुत कोटि कोटि दिल से धन्यवाद और आभार। अच्छा, इस संपूर्ण कार्यक्रम में किन किन संस्थाओं ने सहयोग किया है, किन किन लोगों ने सहयोग किया है? जैसे सभी लोगों का पूरा सहयोग रहा है, सारी संस्थाओं का सहयोग रहा है। सभी संस्थाओं ने, सारे समाज के जो प्रमुख हैं उन्होंने यहाँ पे भंडारे चलाए। सभी साहू समाज ले लो, ब्राह्मण समाज ले लो, मतलब अपना तेली समाज ले लो, सभी समाजों का पूरा सहयोग रहा इसमें। सभी ने पूरे खुल दिल से सहयोग किया, पूरा भंडारा चलाया, पूरा सुबह शाम चाय नाश्ता पानी की व्यवस्था पूरी करी गई, पूरे श्रद्धालुओं का ध्यान रखा। तो सारे पूरे राजगढ़ के सभी वासी इस कार्यक्रम के लिए बधाई के पात्र हैं। साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम। बोल बागेश्वर सरकार की जय, बोल बालाजी सरकार की जय, बोल कामखेड़ा महाराज की जय।
22 तारीख से निर्माण कार्य चल रहा है। नियुक्ति कब से चल रही है? भैया साहब सौभाग्यशाली हैं सभी। पहले तो सभी बंधुओं को नमस्कार। मैं सौभाग्यशाली हैं हम सब राजगढ़ जिले के और खिलचीपुर नगर के सभी गणमान्य नागरिक और सभी जनता जनार्दन कि हमें बागेश्वर पीठाधीश्वर परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री जी की 5 दिवसीय हनुमत कथा श्रवण करने का अवसर मिला। महाराज श्री के श्रीमुख से खिलचीपुर खेल मैदान में ये 5 दिवसीय कथा का आज समापन हो रहा है और इस समापन अवसर पर हमारे राजगढ़ जिले की जनता भगवान हनुमान जी की कथा से इतनी अभिभूत हो गई है कि सभी राममय हो गए हैं, हनुमानमय हो गए हैं और सभी के दिल दिमाग में, एक एक व्यक्ति के दिल दिमाग में, एक एक माता के दिल दिमाग में यही भावना जागृत हो गई कि घर घर में हनुमान हो, घर घर में भगवान राम हो। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में भी ये भावना आई है कि मैं राजगढ़ जिले के एक एक घर से, परिवार के एक एक सदस्य को भगवान रामलला का मंदिर जैसे ही पूर्ण होता है जनवरी माह में, एक एक घर से सभी को अपने साधन संसाधनों से, रेल से, साधनों से, संसाधनों से अयोध्या ले जाएंगे, दर्शन कराएंगे और भगवान राम के आदर्शों को उनके जहन में बैठाएंगे ताकि वहाँ दर्शन करके और भगवान के चरित्र चित्रण और उनके आदर्शता को ध्यान करने उनके घर का एक सदस्य राममय हो, राम का भक्त हो। इसी प्रकार अपना छतरपुर जिले में बागेश्वर भगवान बालाजी महाराज की जो सिद्ध हनुमान जी की पीठ है, वहाँ भी मैं राजगढ़ जिले के एक एक घर से, एक एक परिवार के एक एक सदस्य को वहाँ ले जाऊँगा अपने साधनों से और वहाँ भगवान बालाजी बागेश्वर जी के दर्शन कराकर एक एक घर में हनुमान भक्त पैदा करूँगा। और जिस दिन हर घर में राम हो जाएंगे, जिस दिन हर घर में हनुमान हो जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं मित्रों, सनातन हिंदू धर्म की स्थापना होगी और ये भारत देश हिंदू राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में स्थापित होगा। और समाज में जो भाई बहन, भाई भाई, माता पिता और भी बीच में ये दूरियां बढ़ रही हैं, जब राम जैसा परिवार होगा तो सभी भाइयों में प्रेम होगा, सभी आनंद से रहेंगे और इस देश और समाज का नाम रोशन करेंगे। इस कथा के अवसर पर आयोजक होने के नाते यही प्रार्थना आप सभी से करना थी। धन्यवाद। इस संपूर्ण कार्यक्रम में कितने लाख लोगों ने रसपान किया कथा का? इस संपूर्ण कार्यक्रम में जैसा कि आपने देखा ही है, विभिन्न मीडिया के माध्यम से आप सभी अवगत हैं, लगभग 3 से लेके 5 लाख तक की उपस्थिति रही है। बहुत लोगों ने तो खुले में रोडों पर, खुले में मैदानों पर और बाहर रहकर कथा का श्रवण किया। हमने 30 LED लाइट विभिन्न शहरों में बाहर भी लगाई थी, जिससे श्रद्धालुओं का लाइव कथा सुनने का अवसर मिला और कोई भी कथा श्रवण करने से वंचित नहीं रहा। कहाँ से भक्तजन यहाँ पर आए थे? अब भक्तजनों की वास्तविक स्थिति का आकलन करना तो बहुत कठिन है, क्योंकि राजस्थान, बंगाल तक के लोग यहाँ आए थे, दूसरे प्रदेशों से यहाँ लोग आए थे, राजगढ़ जिले के हर परिवार से लोग आए थे, गुना, शाजापुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दूसरे प्रदेशों से बड़ी संख्या में लोग आए थे। इनकी हमने रुकने की व्यवस्था की, भोजन भंडारे की व्यवस्था की है। हमसे जो बेहतर साधन बना, हमने बालाजी भगवान का आशीर्वाद लेकर बड़ी समुचित व्यवस्था की। आज महाप्रसादी में लगभग कितने लोग यहाँ पे प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं? अखंड लोग करेंगे, इनकी संख्या का आकलन करना वो नहीं, भगवान की कृपा रही। आज पानी नहीं भरता, जैसा कि लग रहा नहीं भरतेगा, तो शाम तक जितने भी स्टेज पर आएंगे हमारा सौभाग्य है भगवान बागेश्वर का ये अखंड भंडारा चखेंगे और बड़े उल्लास के साथ सभी को भगवान का प्रसाद मिलने का अवसर मिल रहा है। ये तो प्रसादी है, भगवानों को मिलती है, जितने भगवान आए आज प्रसादी ले। अखंड व्यवस्था है, 500 कुंटल आटा रखा है, उसमें पूड़ियाँ बन रही हैं, 22 तारीख से नुक्ती प्रसादी बन रही है, अखंड स्थिति है। और मैं समझता हूँ कि मैं ये छोटी मोटी संख्या की बात करूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अखंड शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि जिले के और जिले के बाहर के जो भी आएँ भगवान की प्रसादी ग्रहण करें, यही हमारा सौभाग्य है। भाई की लड़की हूँ। अरे तो मेरी तो बिटिया, मैंने बताई क्यों नहीं? मैं इनसे कभी
जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम की। कसम हमें है राम की, राम राज्य हम लाएंगे और इस धरा पर हर दिल में सनातनी झंडा लहराएंगे। खिलचीपुर श्री बागेश्वर सरकार की हनुमंत कथा विराम दिवस पर ब्यावरा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा महाआरती में हुए शामिल। बाबा का लिया आशीर्वाद। ब्यावरा सहित संपूर्ण राजगढ़ जिले, मध्य प्रदेश एवं देश के लिए हनुमान जी से सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। खिलचीपुर ब्यावरा जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से रोहित मेवाड़े की विशेष रिपोर्ट। खिलचीपुर में 28 को श्री हनुमंत कथा का विराम और 29 जून को विशाल भंडारे का आयोजित किया गया है। कथा के अंतिम दिवस पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं जातिवाद का अंत कर दो और शपथ लो हिंदू धर्म से जातिवाद का अंत कर देंगे। अपने संबोधन में सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, साधु जी सीताराम। खिलचीपुर में 28 जून को ही श्री हनुमंत कथा को बागेश्वर सरकार ने दिया विराम। कथा प्रारंभ आरती में ब्यावरा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा, दिलबर यादव, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वर्तमान जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर, अमित शर्मा, पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी, पूर्व विधायक खिलचीपुर विधायक प्रियव्रत सिंह, कथा के आयोजक पंडित हरिचरण तिवारी, उनके सुपुत्र अंशुल तिवारी एवं लाखों की संख्या में धर्म प्रेमी बंधु शामिल हुए। राजगढ़ की बालिकाओं द्वारा धर्म मंच पर प्रस्तुत की गई हनुमान चालीसा। बागेश्वर सरकार के आदेश पर वाल्मीकि समाज ने धर्म मंच पर आकर की हनुमान जी की आरती। नरसिंहगढ़ के बालक देवकुल उपाध्याय ने वीर शिवाजी सेना बनाई है। धर्म कार्य के लिए बागेश्वर सरकार ने मंच पर की तारीफ। बागेश्वर सरकार ने हनुमान कथा रामचरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया के आधार पर ही प्रस्तुत की। कार्यक्रम के अंतिम दिन 29 जून को आयोजित किया जा रहा विशाल भंडारा, लाखों की संख्या में भक्त ग्रहण करेंगे प्रसादी। कथा के मुख्य आयोजक पंडित हरिचरण तिवारी ने मंच से सभी को धन्यवाद दिया, सभी को आभार जताया और सामूहिक रूप से सभी से जाने अनजाने में हुई गलती के लिए माफी मांगी और कहा कि इस प्रकार का आयोजन तिवारी परिवार करता रहेगा। यदि मैं नहीं रहा तो मेरा परिवार श्री राम कथा, श्री हनुमान कथा आदि हिंदू धर्म जागरण के कार्य करता रहेगा। जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा का प्रारंभ करते तो सभी से कहते, पागलो सीताराम। साधु संतों से कहा करते, साधु जी सीताराम। खिलचीपुर में श्री बागेश्वर सरकार के द्वारा 26 जून से श्री हनुमंत कथा का अमृतपान भक्तों को करवाया जा रहा है। दिनांक 28 जून को श्री हनुमान कथा का विराम होगा। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने धाम की ओर रवाना हो जाएंगे। 29 जून को विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें खिलचीपुर, ब्यावरा, राजगढ़ सहित राजस्थान और अन्य स्थानों से लाखों की संख्या में भक्त प्रसादी ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि 25 जून को खिलचीपुर में विशाल कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें 25,000 महिलाओं ने पीली साड़ी में कलश धारण किया था और 2 लाख से ऊपर भक्तजन इस कलश यात्रा में शामिल हुए थे। 26 जून से श्री हनुमंत कथा का शुभारंभ हुआ। 27 जून को श्री बागेश्वर सरकार ने दिव्य दरबार लगाया। शास्त्री जी ने कहा कि हम सब अपने धर्म और जाति के अलग अलग भगवानों को मानते हैं, लेकिन वास्तव में हिंदुओं के सभी के भगवान एक ही हैं। इस बात को समझो और अपने जीवन में उतारो। हमारा सनातन समाज बहुत ही वैज्ञानिक है, विज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन हमें जानबूझकर जातियों में उलझाकर लड़वाया जा रहा है। कथा के अंतिम दिवस शास्त्री जी ने कहा कि अब सभी हिंदू एक हो जाओ। एक ही जाति है हिंदू, बाकी और कोई जाति नहीं है। हिंदू धर्म में कोई जाति छोटी या कोई जाति बड़ी नहीं है, सभी जातियां एक समान है। खिलचीपुर में श्री बागेश्वर सरकार के द्वारा 26 जून से श्री हनुमंत कथा का अमृतपान भक्तों को करवाया जा रहा है। दिनांक 28 जून को श्री हनुमान कथा का विराम होगा। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने धाम की ओर रवाना हो जाएंगे। 26 जून से श्री हनुमंत कथा का शुभारंभ हुआ। 27 जून को श्री बागेश्वर सरकार ने दिव्य दरबार लगाया। भक्तजनों की अर्जी स्वीकार की गई। उनकी समस्याओं का समाधान पहले से ही लिखकर उन्हें बताया गया। ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी एवं पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी ने अपनी अर्जी लगाई, जिस पर बाबा ने आशीर्वाद दिया। 27 जून को ही भूत प्रेत बाधा का निवारण किया गया। बाबा का हंटर भूत प्रेतों पर चला। समस्त कार्यक्रम के आयोजन राजगढ़ के पूर्व विधायक पंडित हरिचरण तिवारी और उनके सुपुत्र अंशुल तिवारी हैं। कथा की विराम दिवस पर खिलचीपुर विधायक, ब्यावरा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा,
भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष दिलबर यादव, वर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर, अमित शर्मा एवं भाजपा कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पुलिस विभाग, अन्य शासकीय जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम की। कसम हमें है राम की, राम राज्य हम लाएंगे और इस धरा पर हर दिल में सनातनी झंडा लहराएंगे। खिलचीपुर श्री बागेश्वर सरकार की हनुमंत कथा विराम दिवस पर ब्यावरा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा महाआरती में हुए शामिल। बाबा का लिया आशीर्वाद। ब्यावरा सहित संपूर्ण राजगढ़ जिले, मध्य प्रदेश एवं देश के लिए हनुमान जी से सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। खिलचीपुर, ब्यावरा जिला, राजगढ़, मध्य प्रदेश से रोहित मेवाड़े की विशेष रिपोर्ट। खिलचीपुर में 28 को श्री हनुमंत कथा का विराम और 29 जून को विशाल भंडारे का आयोजित किया गया है। कथा के अंतिम दिवस पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं, जातिवाद का अंत कर दो और शपथ लो हिंदू धर्म से जातिवाद का अंत कर देंगे। अपने संबोधन में सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, साधु जी सीताराम। खिलचीपुर में 28 जून को ही श्री हनुमंत कथा को बागेश्वर सरकार ने दिया विराम। कथा प्रारंभ आरती में ब्यावरा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा, दिलबर यादव, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वर्तमान जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर, अमित शर्मा, पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी, पूर्व विधायक खिलचीपुर विधायक प्रियव्रत सिंह, कथा के आयोजक पंडित हरिचरण तिवारी, उनके सुपुत्र अंशुल तिवारी एवं लाखों की संख्या में धर्म प्रेमी बंधु शामिल हुए। राजगढ़ की बालिकाओं द्वारा धर्म मंच पर प्रस्तुत की गई हनुमान चालीसा, बागेश्वर सरकार के आदेश पर वाल्मीकि समाज ने धर्म मंच पर आकर की हनुमान जी की आरती। नरसिंहगढ़ के बालक देवकुल उपाध्याय ने वीर शिवाजी सेना बनाई है। धर्म कार्य के लिए बागेश्वर सरकार ने मंच पर की तारीफ। बागेश्वर सरकार ने हनुमान कथा रामचरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया के आधार पर ही प्रस्तुत की। कार्यक्रम के अंतिम दिन 29 जून को आयोजित किया जा रहा विशाल भंडारा, लाखों की संख्या में भक्त ग्रहण करेंगे प्रसादी। कथा के मुख्य आयोजक पंडित हरिचरण तिवारी ने मंच से सभी को धन्यवाद दिया, सभी को आभार जताया और सामूहिक रूप से सभी से जाने अनजाने में हुई गलती के लिए माफी मांगी और कहा कि इस प्रकार का आयोजन तिवारी परिवार करता रहेगा। यदि मैं नहीं रहा तो मेरा परिवार श्री राम कथा, श्री हनुमान कथा आदि हिंदू धर्म जागरण के कार्य करता रहेगा। जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा का प्रारंभ करते तो सभी से कहते, पागलो सीताराम। साधु संतों से कहा करते, साधु जी सीताराम। खिलचीपुर में श्री बागेश्वर सरकार के द्वारा 26 जून से श्री हनुमंत कथा का अमृतपान भक्तों को करवाया जा रहा है। दिनांक 28 जून को श्री हनुमान कथा का विराम होगा। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने धाम की ओर रवाना हो जाएंगे। 29 जून को विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें खिलचीपुर, ब्यावरा, राजगढ़ सहित राजस्थान और अन्य स्थानों से लाखों की संख्या में भक्त प्रसादी ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि 25 जून को खिलचीपुर में विशाल कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें 25,000 महिलाओं ने पीली साड़ी में कलश धारण किया था और 2 लाख से ऊपर भक्तजन इस कलश यात्रा में शामिल हुए थे। 26 जून से श्री हनुमंत कथा का शुभारंभ हुआ। 27 जून को श्री बागेश्वर सरकार ने दिव्य दरबार लगाया। शास्त्री जी ने कहा कि हम सब अपने धर्म और जाति के अलग अलग भगवानों को मानते हैं, लेकिन वास्तव में हिंदुओं के सभी के भगवान एक ही हैं। इस बात को समझो और अपने जीवन में उतारो। हमारा सनातन समाज बहुत ही वैज्ञानिक है, विज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन हमें जानबूझकर जातियों में उलझाकर लड़वाया जा रहा है। कथा के अंतिम दिवस शास्त्री जी ने कहा कि अब सभी हिंदू एक हो जाओ। एक ही जाति है हिंदू, बाकी और कोई जाति नहीं है। हिंदू धर्म में कोई जाति छोटी या कोई जाति बड़ी नहीं है, सभी जातियां एक समान है। खिलचीपुर में श्री बागेश्वर सरकार के द्वारा 26 जून से श्री हनुमंत कथा का अमृतपान भक्तों को करवाया जा रहा है। दिनांक 28 जून को श्री हनुमंत कथा का विराम होगा। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने धाम की ओर रवाना हो जाएंगे। 26 जून से श्री हनुमंत कथा का शुभारंभ हुआ। 27 जून को श्री बागेश्वर सरकार ने दिव्य दरबार लगाया। भक्तजनों की अर्जी स्वीकार की गई। उनकी समस्याओं का समाधान पहले से ही लिखकर उन्हें बताया गया। ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी एवं पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी ने अपनी अर्जी लगाई, जिस पर बाबा ने आशीर्वाद दिया।
27 जून को ही भूत प्रेत बाधा का निवारण किया गया। बाबा का हंटर भूत प्रेतों पर चला। समस्त कार्यक्रम के आयोजन राजगढ़ के पूर्व विधायक पंडित हरिचरण तिवारी और उनके सुपुत्र अंशुल तिवारी हैं। कथा के विराम दिवस पर खिलचीपुर विधायक, ब्यावरा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष दिलबर यादव, वर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर, अमित शर्मा एवं भाजपा कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पुलिस विभाग, अन्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम की। कसम हमें है राम की, राम राज्य हम लाएंगे और इस धरा पर हर दिल में सनातनी झंडा लहराएंगे। खिलचीपुर श्री बागेश्वर सरकार की हनुमंत कथा विराम दिवस पर ब्यावरा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा महाआरती में हुए शामिल। बाबा का लिया आशीर्वाद। ब्यावरा सहित संपूर्ण राजगढ़ जिले, मध्य प्रदेश एवं देश के लिए हनुमान जी से सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। खिलचीपुर, ब्यावरा जिला, राजगढ़, मध्य प्रदेश से रोहित मेवाड़े की विशेष रिपोर्ट। खिलचीपुर में 28 को श्री हनुमंत कथा का विराम और 29 जून को विशाल भंडारे का आयोजित किया गया है। कथा के अंतिम दिवस पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं, जातिवाद का अंत कर दो और शपथ लो, हिंदू धर्म से जातिवाद का अंत कर देंगे। अपने संबोधन में सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, साधु जी सीताराम। खिलचीपुर में 28 जून को ही श्री हनुमंत कथा को बागेश्वर सरकार ने दिया विराम। कथा प्रारंभ आरती में ब्यावरा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा, दिलबर यादव, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वर्तमान जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर, अमित शर्मा, पूर्व विधायक हजारी लाल दांगी, पूर्व विधायक खिलचीपुर विधायक प्रियव्रत सिंह, कथा के आयोजक पंडित हरिचरण तिवारी, उनके सुपुत्र अंशुल तिवारी एवं लाखों की संख्या में धर्म प्रेमी बंधु शामिल हुए। राजगढ़ की बालिकाओं द्वारा धर्म मंच पर प्रस्तुत की गई हनुमान चालीसा। बागेश्वर सरकार के आदेश पर वाल्मीकि समाज ने धर्म मंच पर आकर की हनुमान जी की आरती। नरसिंहगढ़ के बालक देवकुल उपाध्याय ने वीर शिवाजी सेना बनाई है। धर्म कार्य के लिए बागेश्वर सरकार ने मंच पर की तारीफ। बागेश्वर सरकार ने हनुमान कथा रामचरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया के आधार पर ही प्रस्तुत की। कार्यक्रम के अंतिम दिन 29 जून को आयोजित किया जा रहा विशाल भंडारा, लाखों की संख्या में भक्त ग्रहण करेंगे प्रसादी। कथा के मुख्य आयोजक पंडित हरिचरण तिवारी ने मंच से सभी को धन्यवाद दिया, सभी को आभार जताया और सामूहिक रूप से सभी से जाने अनजाने में हुई गलती के लिए माफी मांगी और कहा कि इस प्रकार का आयोजन तिवारी परिवार करता रहेगा। यदि मैं नहीं रहा तो मेरा परिवार श्री राम कथा, श्री हनुमान कथा आदि हिंदू धर्म जागरण के कार्य करता रहेगा। जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा का प्रारंभ करते तो सभी से कहते, पागलो सीताराम। साधु संतों से कहा करते, साधु जी सीताराम। खिलचीपुर में श्री बागेश्वर सरकार के द्वारा 26 जून से श्री हनुमंत कथा का अमृतपान भक्तों को करवाया जा रहा है। दिनांक 28 जून को श्री हनुमान कथा का विराम होगा। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने धाम की ओर रवाना हो जाएंगे। 29 जून को विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें खिलचीपुर, ब्यावरा, राजगढ़ सहित राजस्थान और अन्य स्थानों से लाखों की संख्या में भक्त प्रसादी ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि 25 जून को खिलचीपुर में विशाल कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें 25,000 महिलाओं ने पीली साड़ी में कलश धारण किया था और 2 लाख से ऊपर भक्तजन इस कलश यात्रा में शामिल हुए थे। 26 जून से श्री हनुमंत कथा का शुभारंभ हुआ। 27 जून को श्री बागेश्वर सरकार ने दिव्य दरबार लगाया। शास्त्री जी ने कहा कि हम सब अपने धर्म और जाति के अलग अलग भगवानों को मानते हैं, लेकिन वास्तव में हिंदुओं के सभी के भगवान एक ही हैं। इस बात को समझो और अपने जीवन में उतारो। हमारा सनातन समाज बहुत ही वैज्ञानिक है, विज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन हमें जानबूझकर जातियों में उलझाकर लड़वाया जा रहा है। कथा के अंतिम दिवस शास्त्री जी ने कहा कि अब सभी हिंदू एक हो जाओ। एक ही जाति है हिंदू, बाकी और कोई जाति नहीं है। हिंदू धर्म में कोई जाति छोटी या कोई जाति बड़ी नहीं है, सभी जातियां एक समान है। खिलचीपुर में श्री बागेश्वर सरकार के द्वारा 26 जून से श्री हनुमंत कथा का अमृतपान भक्तों को करवाया जा रहा है। दिनांक 28 जून को श्री हनुमान कथा का विराम होगा। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने धाम की ओर रवाना हो जाएंगे।
26 जून से श्री हनुमंत कथा का शुभारंभ हुआ। 27 जून को श्री बागेश्वर सरकार ने दिव्य दरबार लगाया। भक्तजनों की अर्जी स्वीकार की गई। उनकी समस्याओं का समाधान पहले से ही लिखकर उन्हें बताया गया। ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी एवं पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी ने अपनी अर्जी लगाई, जिस पर बाबा ने आशीर्वाद दिया। 27 जून को ही भूत प्रेत बाधा का निवारण किया गया। बाबा का हंटर भूत प्रेतों पर चला। समस्त कार्यक्रम के आयोजन राजगढ़ के पूर्व विधायक पंडित हरिचरण तिवारी और उनके सुपुत्र अंशुल तिवारी हैं। कथा के विराम दिवस पर खिलचीपुर विधायक, ब्यावरा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष दिलबर यादव, वर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुजर, अमित शर्मा। हाँ बेटे, जो अभी तुमने पीछे मुड़ के देखा, जिसने हाथ खड़ा किया, बेटे तू खड़ा हो, बहुत बदमाश। इधर आ, नक कटा। दादाजी तुम भी आ जाओ, बूढ़े दादाजी आओ। तुम भी कम नहीं हो, बुढ़ापे में बहुत दम है। तुम ऐसा काटते हो आदमी को कि 1 साल बाद दर्द होता है। दादाजी, बूढ़े दादाजी, आप दादाजी आप भी पंडाल, अरे 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 सुनो 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 मालिक सुनो, आप भी पंडाल में जाओ और आप जाओ उस पंडाल में, 1 नंबर पंडाल में। उसमें से किन्हीं भी 2 लोगों को जो तुम्हारे परिचय के ना हो उनको ले आओ। जिनको तुम लाओगे उन्हीं के परिचय यहाँ निकल आएंगे। अगला एक और बच्चा, वो कहाँ गया दाढ़ी वाला? तो जा आगे के लगे, आ जा। कहाँ से हो बेटा? इतई के हो? खिलचीपुर के? जब वहीं तो तुम खतरनाक हो। कहो तो तुम आओ, वो वालों कांड खोल दे। जाओ तुम एक व्यक्ति को उस पंडाल से, 3रा पंडाल है जो बगल का, वहाँ चले जाओ दौड़ते हुए। महिलाएं, बहनें, पुरुष, वृद्ध, यहीं से जाओ। तुम जिनको भी लेकर आओगे हमारे पास उनका पर्चा लिखा रखा है। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। महात्मा जी आप बैठ जाओ, इन्हें महाराज जी को बैठ जाओ। आइए पटवारी साहब ले आओ। आपके दोनों लोग आ गए पटवारी साहब, एक रह गए, ले आइए। महात्मा जी बैठ जाओ, हो गया काम जी, हो गया। अब हमने कहा ड्यूटी कर ही रहे तो अच्छे से कर लो। हाँ यही मैदान में चले जाओ ना हो पटवारी साहब, जिस तरह हमारा मैदान में चले जाओ, वहाँ भी बैठे हैं लोग। जय 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 बजरंग बली, महावीर। कैसे हैं महाराज जी आप आ गए, आनंद आ गया। संत आए तो बाहर आए। भैया जब चालू कर दो, आगी लगी बंद हो गई। तब तक हम अपनी अर्जी के लिए बुला लेते हैं। सामने वो बच्ची बैठी ना, इसको भेजना, जो पीछे मुड़कर देख रही थी दादाजी के पीछे। बहन तुम आ जाओ, तुम्हारी अर्जी लग गई। सामने में हाँ हाँ आ जाओ बहन, आपके आगे वाली। हाँ छोटी बच्ची को इनको बैठाना है। तब तक इन 5 लोगों की अर्जी लगे। इसके बाद राम साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की।
अरे भाई सन्यासी बाबा की पर्चा तो रखे ही है, तब तक भेजो किसी को, हम जब तक अपनी अर्जी भी लगाएंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो सीताराम। अच्छा आ गए पटवारी जी, जल्दी आ जाओ, जल्दी थोड़ा। आप लोग बैठ जाने दो इनको, इनके पटवारी साहब के दोनों लोगों को, पटवारी साहब को ऊपर आने देना, यहाँ छोटे वाले मंच पर। महावीर हाँ राम। अब देखते हैं सही निकलता कि नहीं निकलता, क्या पता किसी का उल्टा निकल आए। आ जाओ आप भी आ जाओ ऊपर। वो एक जने और कहाँ हैं आप? दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम है की जय, सन्यासी बाबा की। हाँ अब ठीक था, ठीक है आइए आप जल्दी आ जाइए। अरे भैया आ जाओ। दोनों इनमें से आप किसको पहले भेजना चाहें? माता जी को फाइनल। आइए माँ। आओ माँ बैठो। क्या बात है, माइक ले लो पहले। देखिए परिचय तो माइक लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये अलग भाव से दरबार लगा है। तो आप उठाओ माइक। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। आप माइक ले लो माँ। कहाँ से हैं? मैं चोम्बेला से हूँ, झालावाड़ जिले से। झालावाड़ जिले से? पर राजगढ़ मेरा मायका है। राजगढ़ मायका है। क्या नाम है आपका? रितु प्रजापति। ठीक है, किसकी अर्जी लेकर आए? दिव्यांशी। क्या प्रश्न है आपका? ये चल नहीं पाती है। ठीक है, इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? 1 2 3 4 5 कोई भी। ये तो आप लेकर आए हैं तो इनका पर्चा निकलना है। अब आपको दूसरा जो भाव है वो ये है कि आप कोई भी नंबर बोल दो, आप जो नंबर बोल दो फाइनल। इन्होंने कौन सा नंबर बोला माँ? कौन सा नंबर बोला? पूछो उनसे। 1 नंबर। ये कितना नंबर है? फाइनल है? ठीक है, और कुछ पूछना है? बोलो। आप बिना माइक के पूछो। जरूरी है कि पूरी बीएमआई को नॉर्मल करने के लिए हम रोज बोलते हैं कि एक तो हमने ऐसा लिखा। आपके घर में लड़ाई होती, पति परेशान करते हैं, नशा करते हैं, दिव्यांशी का प्रश्न लेकर आए हैं, चल नहीं पाती, शरीर में दिक्कत बनी हुई है, दोनों पैरों में दिक्कत है, आराम लगेगा, कलेश शांत हो जाएगा, आशीर्वाद है। बिल्कुल सही है। माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है। यही है जी? सत्य है? बिल्कुल सत्य। कोई संदेह नहीं। उपाय सुनिए। देखो हनुमान जी ने कैसी कृपा की, ऐसा आपने भी विचार नहीं किया होगा कैसे लग सकती है। पूरा समझती है, शार्प माइंड है, केवल पैर की नसें इसकी टेढ़ी। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। पति बहुत उपद्रवी है और कुछ बात है जो माइक से भी नहीं कहना चाहते। एक उपद्रव के कारण आपको मारपीट भी करते हैं। एक उपद्रव के कारण माइक ले लो, ये तो बोल सकते हैं। क्या बात सही है? जी सही। एक उपद्रव के कारण मारपीट भी करते हैं, उनको सद्बुद्धि आएगी। आप भी सतमार्ग पर चलना, और बिटिया के लिए हम उपाय करते हैं। इनको 40% लाभ गुरुजी कह रहे हैं कि बेटी को लग जाएगा। धाम से 100% समय भर लगेगा, आशीर्वाद है। जय हो, आपकी जय हो दिव्यांशी।
बहनों को प्रणाम नहीं करना। हाँ, आगे अगला नंबर भेज दीजिए। आराम से। अभी हम झाड़ा लगा रहे हैं, आप वहीं खड़ा करो, लेके जाओ। हम अभी ही कुछ उपाय कर रहे हैं, तुरंत, देर क्यों। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की। हाँ जी माता जी ऊपर वाले मंच पर, यहीं ऊपर वाले मंच पर मुट्ठी बांध दीजिए दोनों, पर्चा ले लीजिए कोई भी। आप इनको भेजिए तब। यहाँ बैठे, माइक लें, माइक लें। कहाँ से हैं? गुरुदेव यहाँ छपड़ा के पास नांदरी का गाँव है। अच्छा, कहाँ बैठे थे आप? तो आप पटवारी साहब को जानते हैं? फिर कैसे आ गए आप? अच्छा, उन्होंने बुलाया सो आप आ गए। ठीक है, क्या प्रश्न करेंगे, क्या समाधान पाना चाहेंगे आप बालाजी से? जो पर्चा, हमें भी पर्चा का पता नहीं है, कौन सा पर्चा है, क्या है, हमें नहीं पता। पूछो पूछो, हमें नहीं है पता। हमें तो पर्चा का नंबर भी पता नहीं है कि किसका कौन सा पर्चा है। हम तो बैठे हैं, तुम जो बोलोगे वो मिलेगा। जल्दी बोलो, कम समय में। ठीक, माँ बाप को सबके लिए चाहते हैं। ठीक, भाई को लगता है वो ठीक, उनका नाम मनोहर। ठीक, और गुरु जी चाहते हैं वो पत्नी। ठीक। इनको कौन से नंबर का खोल दें पटवारी साहब? 4 नंबर का। 1 नंबर का तो चला गया, 4 नंबर का खोल दो। सीधो इकट्ठो 4। बहुत होशियार। चलो, बदलना तो नहीं है नंबर, 4 ही है। गुरुजी चलो बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। इस पर पहले टीवी पर कितना नंबर है भैया? हैं? 4। आप पढ़ लीजिए। आपके यहाँ पत्नी से कलेश, लड़ाई बार बार होती है, पर्चा यही बोल रहा है ना। तथा भाई पर दिक्कत है, देवी का श्रृंगार दे दें। लकवा लगा हुआ है मनोहर नाम के भाई को। पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, खून जमा हुआ बताया गया है, आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। बात एकदम सही। मंत्र ले लीजिए। धाम की पेशी करनी है, ठीक है। और भाई को आप धाम लाना, हम उपाय कर देंगे। और 3 बूंदें चाय बना के चल, चाय रोज तो ही बना कर। पहले आपका हमारी नींद को लोग पहले चाय बना लिया करो। उद्या पटाख बहुत ज्यादा हो जाता है, कोई जरूरत नहीं है फालतू टाइम कर बर्बाद करवा के। श्रीम एम आगे वहाँ पढ़ लेना। जीवन और जो पर्चे में लिख दिया वो लिखा आया, वो भाई भी ठीक हो जाएगा। और ये जो अलग होने की नौबत बन जाती है, ये भी नहीं होंगे, क्योंकि वो बार बार सुना। तुम पत्नी प्रताड़ित हो, तुम्हें पहचान। बागेश्वर धाम की। अगला दादाजी 2 लोग ले आए, आप ले आओ अपने दोनों लोग। आप देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में। देख लेते हैं। आपकी मंगल हो और आपकी काम। बस दादाजी आपको नहीं आना है, अपने दोनों लोगों को बुलाइए। कहाँ से हो आप? जो ओमेगा देखा होगे क्या, तो ओमेगा एक कैप्सूल हमने
खिलचीपुर, इसीलिए तो बदमाश। ठीक है, आप जिनको पहले भेजना चाहो भेज दीजिए। पटवारी साहब आप जा सकते आपकी जय। भैया की जय हो। भैया आओ, माइक लो और आप अपनी याचना कामना जो भी हो बोलो। सर्वप्रथम सन्यासी बाबा की जय। बाबा के चरणों में सादा चरण स्पर्श। बाबा मेरे एक और बाकी पूरे परिवार। कहाँ रहते हो आप? नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ पास में ही है क्या? हाँ बाबा यहाँ इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? 1 नंबर और 4 नंबर गायब है। 5 नंबर का कौन सा नंबर? 1 नंबर और 4 नंबर तो गायब है, हट गया। 2 नंबर लॉक कर दें पक्का। लौता गुरुजी अब संभालियो। कितना नंबर है? 2 नंबर। पढ़े लिखे हो? पहली बार आए? पितृ, ये पढ़िए क्या लिखा? पितर दोष का उपाय कराएं, इससे पुत्र उत्पन्न नहीं हो पा रहा। प्रश्न पूर्ण होगा, पुत्र कामना पूर्ण होगी, पेट का दर्द ठीक होगा। आशीर्वाद। बोलो सन्यासी बाबा की, बोलो बागेश्वर धाम की। धाम की पेशी करनी है, नियम का पालन करना है। बालाजी दया करेंगे। सपने गंदे पत्री को दिखाई देते हैं, कोख में दर्द बन जाता है, इसके लिए हमने मंत्र लिखा 3 माला धाम की पेशी। जाओ, पर्चे पे जो लिख कर आया वो कटेगा नहीं। बोलो बालाजी सरकार की। राम, यही एक अद्भुतता का विषय है कि कैसे हो रहा, हमें भी पता नहीं, करने वाला कर रहा। बस माइक लो, तुम तो कार्ड वार्ड डाले हो। जी गुरुदेव। कहाँ बैठे थे? नंबर के एलईडी के पास। अच्छा, ये दादाजी तुम्हें लेवा ले आए, तुम्हें पहचानते हुई हो? नहीं पहचान। हाँ, ये ऐसे ही लेवा ले आए। इन्होंने बुलाया मुझे। अनजान आदमी के साथ नहीं आना चाहिए। सेवादार उन्होंने कहा। अच्छा ठीक है, चलो प्रश्न करो प्यारे हो, तुम बहुत बदमाश। बागेश्वर धाम की। आप भी बता दो गुरुदेव। हमें खुद नहीं है पता, हम तो पर्चा लेके रखे, किसके पर्चा में क्या लिख कर आया हमें नहीं पता रहता। हमने तो लिख दिया उधर दिया। पूछो गुरुदेव, आप भी बता दीजिए। हमें पता होता तो यार तुमसे कहते पर्चा लिखे रखे। तुम तो प्रश्न कहोगे उसका उत्तर मिलेगा। काहे की? काहे नहीं? रुकावट किस कारण? जी, कुछ गड़बड़ होगी तुम्हारी। चलो, इनके लिए कौन सा नंबर खोलें? 3 नंबर या 5 नंबर? फाइनल कितना कहा? सुन लिया? लो गुरुजी संभालो, सीताराम कहो। कितना है भाई साहब? 5 नंबर। सुख शांति नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके यहाँ दिक्कत होती। जिसका प्रश्न लेकर आए हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे, मन अशांत है, गलत संगत में फंस गए हैं, उससे बाहर निकल आए तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। बागेश्वर धाम की। 2 बातें और। अब की बार का सावन में वो महाकाल की पूजा करके आएंगे, मुझे पैसा लग जा रहा है। कोई भी काज पूर्ण नहीं होता। 1981 से लगातार दिक्कत बनी हुई है। जी गुरुदेव। पूर्वजों की बंगाली विद्या का कारण बताया है। जी गुरुदेव। उसका उपाय भी आपका परिवार कर चुका है। जी गुरुदेव। 2 मकान स्थान है। जी। पुराने वाले मकान में दिक्कत, जिसमें पूर्व में खप्पर था, जी, जो पूर्व में बरामदा बना हुआ था,
उस वाले मकान में दिक्कत पुराने देवताओं की है जो पूरे कुल को परेशान कर रहे हैं, और वर्तमान में भी बंगाली शक्ति वहाँ विद्यमान है। पीछे की तरफ से खंडर हो चुका जी गुरुदेव। जो आपका पुराना मकान है वो पीछे की तरफ से खंडर हो चुका, उसका जो है मिट्टी पलीट हो गया है, उसमें जो भी रहता है वो बर्बाद हो जाता है। जी गुरुदेव। अब वर्तमान में आप उसका रहस्य जानने के लिए हमारे पास आए हैं। जी गुरुदेव। आपके वहाँ पर गौड़ नामक विद्या सांप बन करके है वर्तमान में। गौड़ शक्ति है, खरगौड़, वो सांप बनकर सबको परेशान करता है, सबको पागलों जैसी हरकत, पेट में दिक्कत बनाना, काम पूरे ना होने देना, विवाह में रुकावट बनाना, अकाल मृत्यु के चंद्रमा बना देना, यह पूरे परिवार में लगातार 1981 के बाद बनाए हुए हैं। आपने अनेक बार कीलन करवाया है पर लाभ नहीं हुआ। पहले यहाँ तक बताइए क्या सही है? जी गुरुदेव, पूरी सही है। अब नंबर दूसरा पार्ट चलिए। आपका स्वयं का पार्ट यह है कि ना तो आपने अभी तक एक भी तैयारी की है, ना आप भी उस चंद्रमा पर चल पाए हैं, दुविधा में लगातार हैं, क्या करें। कभी कुछ आपका भविष्य का लक्ष्य होता, कभी कुछ तैयारी का लक्ष्य होता, कभी कुछ होता, और मोबाइल में तुमने साक्षात देवी पाल रही बा और खतरनाक है। ये तुम्हारा पार्ट। इसके आगे खोलना हो तो मोबाइल नंबर पर चले। जय श्री राम। समाधान बताइए। अब पहले तो घर का समाधान लो। राम, हमें वहाँ की मिट्टी प्राप्त चाहिए जो आप धाम पर हमें दे दें। हम उसका उपाय और उनसे चर्चा करेंगे और उनको एक स्थायी स्थान देना पड़ेगा। आप अपने परिवारजनों को लेकर के आप धाम आवें, वहाँ की मिट्टी लेकर के आवें, तो हमारे गुरुदेव सन्यासी बाबा कह रहे हैं कि जन्म भर के लिए वो कांटा निकाल दिया जाएगा। बागेश्वर धाम की। दूसरा, आप सेवा बल में तैयारी करो, जो आपका ड्रीम है, एक ही करो, सेवा बल, इसी की तैयारी, आशीर्वाद। बागेश्वर धाम की। प्रश्नों के उत्तर मिले। अब तुम समझ गए कि बालाजी को पता है कि नहीं क्या करना है। सन्यासी बाबा की। चलिए, इसके बाद खिलचीपुर वाले सज्जन, आप एक जनों को लेकर आए, बुला लिया। आप नहीं हो, आप तो वहीं से प्रणाम करो। हरि जी है, मैं आया। भगवान ने चाहा तो वो सफल होगी। जाओ। एक बार यहाँ की प्रशासन के लिए धन्यवाद दो, इतनी सुंदर व्यवस्था करने की। सच में अभी तक की हमारी जितनी कथाएं हुई हैं उस कथा में अद्भुत व्यवस्था है यहाँ प्रशासन। आप इनको लेकर आए फाइनली। लाइट आओ बहन। एक कौन सा नंबर का पर्चा बचा है? 3 का के 5 का? ध्यान रखना, भूल मत जाना। माइक लें आप। कहाँ से हैं बहन? जय श्री राम। जय श्री राम। माचलपुर से। माचलपुर। अच्छा, क्या प्रश्न है आपका? आपको सब पता? हमें नहीं पता, हम तो लिखते हैं। पता जिनको है वो लिखवाते हैं, तो हमने पर्चा लिख दिया है, लिखा आपको रखा। मेरे मन की सब पता है, इसलिए आपने मुझे बुला लिया। हाँ, ये गुरुजी की करुणा, ये भी गुरुजी की करुणा, ये हमारा पता नहीं, हमारे गुरुदेव की करुणा है। मेरी कोई औकात नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन कर अरे मेरी नजदीक आ जाओ थोड़ा, बाकी पर्चा भी वो लोग क्या समाधान पाना चाहते हैं। उसमें गले में उसको चूस ले तो सारी खिचखिच बंद हो जाती है। वैसे तो एक गोली ब्रोन को सारी के ले लेना। वो इंदौर रहते थे। आप कहाँ रहते हैं? जैसे मैं लाखों घंटा बोल चुका हूँ, फिर भी अभी भी मैं सप्तम स्वर में भी गाता हूँ, सब कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और करते करते हम आखिरी पड़ाव तक भी आ गए, वक्त का पता ही लगा। न्यूयॉर्क में अपने
मैंने से आसपास का माहौल भी दिखा दिया कि किससे भी सुनने को मिल गया। वैसे हम ये बताते हैं कि अब कल कौन से टॉपिक पे आप दर्शकों को बताएंगे कि कैसे वो अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं, बच सकते हैं किन बीमारियों से। सर्वाइकल स्लिप डिस्क एंजाइटी का प्रॉब्लम, बारिश में अचानक बड़ा जॉइंट्स का पेन, किस नेचुरल उपाय से मजबूत होंगे लिगामेंट, बिना सर्जरी खत्म होगी गठिया की टेंशन, मॉनसून में हड्डी के 10 रोग पर वार, न्यूयॉर्क की धरती से योग गुरु बताएंगे आर्थराइटिस का उपचार। तो कल सुबह 7:56 पर हमारा ये शो देखिए और जोड़ों में दर्द की समस्या को दूर कीजिए। स्वामी जी राबड़ी और उनके आप और कुछ समाधान पाना चाहिए। और अमरनाथ यात्रा के लिए गांव से रवाना हुआ श्रद्धालु का पहला जत्था आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। ये आप लोग देखिए, ये 5 नंबर का बचा है, आप लोग कह रहे थे 3 नंबर का है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक गैलेक्सी बासमती राइस इज नाउ ऑफिशियल फूड पार्टनर्स ऑफ दिल्ली कैपिटल्स, लीपोर्ट हेल्थ केयर लिमिटेड, देश की भरोसेमंद फार्मास्यूटिकल कंपनी, जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, बस 5 बूंदे रोज पियो, स्वस्थ निरोगी 100 साल जियो। उत्तरांचल परिवार दोनों में एकता रहेगी, चिंता ना करें, आर्थिक विकास भी हो जाएगा। देवर की बेटी का प्रश्न है, चल पाएगी, नसें टेढ़ी हैं, 27% लाभ धाम से हो जाएगा, आशीर्वाद है। और IIM साहिबाबाद गाजियाबाद NCR 28 years of excellence in professional education। साधु जी धाम पर लाना है, झाड़ा लगेगा, ये हमने मंत्र लिखा है, इस मंत्र की 3 माला ओम एन, ये हमने डेट भी लिख दी, झाड़ा लगेगा, धाम पर लाना, सन 2026 तक लाभ पहुंच जाएगा। अरे नक्की देख लो कितनी नक्की हो रही है। अरे ढोल लपकते नहीं, मेरे को छोड़ दो ना। हमें पता था तुम छोड़ो, ये भी हमें पता था, लेकिन आप जो कि पहला प्रश्न नहीं है, आप पहले तो आए थी वो ही लेकर के मैं आपने जो बोले हैं वो, लेकिन हमें पता था आप पूछेंगे तो हमने कलम चला ली। ऊपर वाली लाइन पढ़ो, पति पर भी कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। हमने नहीं बोला है, इन्होंने बोला है, खिलचीपुर वाले। जय जय सिया राम। तबीयत ठीक है, काऊ की नजर न लगे। लाली ये जो तिलक लगाए, बहन जी आगे बैठी, आप आ जाओ, आपकी पहले भी अर्जी, हाँ जी आपकी पहले भी अर्जी आ चुकी है। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम की। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ, और क्या चटपटा है राजेश मसाला, जबरदस्त। ट्राई करिए राजेश राघव भोग चक्की आटा। पहली बार आए हो क्या? हमें जो आज्ञा लगी हमने लिखा, आप उनसे समाधान लीजिए, क्या समस्या से आपके टूथपेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है, जिससे मिली आपको सिर्फ केमिकल वाली झूठी सफाई। तो फिर सच क्या है? पतंजलि दंत कांति आयुर्वेद और साइंस के मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके परिवार सब ठीक है, विघ्न दूर रहेंगे, बेटा की अर्जी है, 100% काम करेगा, आशीर्वाद। भगवान की धाम इसको भेजिएगा, उपाय करेंगे, बस ये सुनता नहीं है, ये सुनता नहीं है, मन की करता है। पहले पूर्व में एक बार काम कर चुका है, उसमें बंद हो गया, सफल नहीं हो पाया, इसको स्ट्रेस बना हुआ, आलस बहुत ज़्यादा आता है, इसको माइक ले लो, आलस आता है, दिमाग बंधा हुआ है, दिमाग पर बंधन है,
2016 से परेशान हैं, बहुत जगहों पर इसके लिए आपने पूजा पाठ कराया, कोई रहस्य उत्तर नहीं मिल पाया। इसके ऊपर जो बंधन किया गया, खाने में खीर में खिलाया गया, 2016 की होली को खिलाया गया, इसलिए इसको दिक्कत है। जाओ, ये आपका बालक ठीक हो जाएगा और काम करेगा। क्या ये बात पूरी सही है? आपने यहाँ किसी को दिखाई दे बताई? और आप अब घर जाकर अखंड ज्योति जला देना, हम उपाय कर देंगे, बालाजी करुणा करेंगे। जाओ ना माता जी, तुम आ जाओ। हाँ माता जी, जी माँ, आप हाथ ऐसा करो। मैं अपने छोटे भाई के लिए स्मार्टफोन खरीदूंगी। मैं अपनी पहली सैलरी अपने पापा मम्मी को देना चाहूंगा। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा, क्योंकि वो मेरे और मेरी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। वैसे तो तुम्हारी खिंचाई करनी थी, लेकिन तुम्हारे घर वाले भी देख। आइए ना, माइक लीजिए आप। क्या नाम? बोलू। अच्छा, हमने बुलाया। कहाँ से हो? खिलचीपुर। आ गया है नया घड़ी। इसके महाशक्तिशाली फॉर्मूले में अब है शक्ति बूस्टर्स, जो भूलते ही काम शुरू कर देते हैं और जिद्दी दाग निकालने के लिए आधा घंटा भी कोई ना नहीं पड़ता। जल्दी से जल्दी साफ। आप पहले अपने आलू गोभी के टेस्ट का सीक्रेट बताएं। चलो बताता हूँ मेरे टेस्टी खाने का सीक्रेट। एवरेस्ट कसूरी में मेथी मटर हो या आलू गोभी, पुलाव हो या आलू पराठा, हर खाने में थोड़ी सी भक्ति में मन लगेगा, मकान तुम्हारा पूरा हो जाएगा। जो मैन कृष्ण लेकर आए, भाई को दर्शन करवा दे। कुंडली में दोष है, इसलिए विवाह में रुकावट है, 2024 में तय हो जाएगी। आशीर्वाद है। साधु जी, सीताराम। हमारे पेट में दर्द रहता है बीच में, और पेट का दर्द इस कारण से है, जो बिना माइक के हम तुमको, आपकी बहुत बड़ी कमी है। ये ऊपर, सबसे ऊपर कोने पे लिखी है, समझ गए? ये हमें लौट के शिकायत ना मिले तो तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा, वरना तुम शंकर जी बन जाते। काट देंगे। जम्मू के बेस कैंप से रवाना किया गया है। भगवती नगर बेस कैंप से 4 बजे पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद उपराज्यपाल और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष बालाजी को रवाना किया। हाँ जी। राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा के बीच क्यों हुआ हिंसक प्रदर्शन, और आपको डिटेल में बताएंगे के बाद। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, जोर से बोलो, बिना खाए जैसे। सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। कहाँ से बहनों? कहाँ से? Roads may close, but the way never does. Chimney, never turn back. Meet the real superstars that make a film come to life. Experts who get difficult jobs done. जाकर नाम पतित पावन है, सोई दीनन आवाज। इनसे प्रार्थना करो। क्या Introducing Realme 11 Pro Series 5G. जी बहन, और कोई बात? Fortune सोयाबीन ऑयल, इसमें है सेहत के लिए जरूरी गुण। इसको सेहत से बड़ा घर का खाना, Fortune सोयाबीन ऑयल। और एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादे समझ। यहाँ से सुख शांति नहीं है घर में, लड़ाई होती है, पिताजी बीमार हैं, संतान कामना है, मनोरथ पूर्ण होगा एवं पिता स्वस्थ होंगे। हाँफी की दिक्कत, हाँफी की दिक्कत, श्वास जिसे कहते हैं हाँफी भराती है, हाँफी की दिक्कत वर्तमान में बनी हुई है, उनको झाड़ा लगने से ही आराम लग जाएगा। आशीर्वाद है। But you know what's really amazing?
my asthma. She's got lane assist, adaptive cruise control, and 12 more ADAS features all You through. know what, Hank? Maybe you should marry the Aster instead. ये मंत्र है गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना है धाम की पेशी बालाजी बच्ची के साथ में उनको भेज दीजिए और जाओ बालाजी को प्रणाम करो आशीर्वाद आइए वो टेस्ट नहीं रहा तुम्हारे हाथों में। शेफ हाँ प्रभु बावर्ची का काम मिलेगा क्या? बावर्ची आप जैसो कहो सीताराम बुरा सपना सच भी हो सकता है। कभी तो दम आलू हो या भिंडी हम तो आपके चाकर हो या कढ़ाई सब्जी, हर खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए एवरेस्ट किचन किंग टेस्ट मेड बेस्ट किचन किंग फ्रॉम एवरेस्ट। बहुत सुंदर क्या नाम है नहीं आपका नाम लाली को पटकी डाल क्या नाम है हाँ आपने बनाई है बहुत सुंदर फोटो बनाई आप अपने हाथ से बनाई आप इस फोटो का नाम रखते हैं मोटू बाबा जो मसल्स और बोन्स की ताकत बढ़ाने में मदद करेंगे। तिलक वाली बहुत मंगल बड़ो बड़ो नाम क्या बनना है बस एडवांस जब आपके इंजन को मिले असली पावर तो रुकना मुश्किल। लाइफ में जीतने के लिए चाहिए प्रैक्टिस मेहनत और एक सही प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन रमी में भी कुछ ऐसा ही है। प्रैक्टिस और मेहनत तो आप करेंगे और सही प्लेटफॉर्म है जंगली रमी। इनके और आपके जैसे 6 करोड़ असली प्लेयर्स जंगली रमी पर डेली रमी की सही चाल चल रहे हैं। आप भी ट्राई कीजिए। रमी बोले तो जंगली रमी। डाउनलोड द ऐप नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। क्या समोसे और खा ले। अरे बेटा ये पकौड़े भी तो ले। क्या पकोड़े वो बन गया संडे और दो ना ओह क्या हुआ? एसिडिटी। पहली बार दरबार आया पहली बार आए खाना पीने तो टाइम लगेगा क्योंकि सब जगह से पोस्टर तो सहना पड़ेगा ना। इतना क्या सहना? एसिडिटी से जल्द राहत के लिए इनो है ना। मुझे सब कुछ देते हैं आज तक ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा क्या और कोई बात हमने भी ऐसे भक्ति रघुनाथ जी की बढ़ेगी आपकी दरबार में संतान का प्रश्न लेकर आई हकीकत जानने आई कृपा होगी या नहीं 100% 2025 तक योग बन रहा है। पर्चा एकदम से अब कुछ कमी भी आई है कुछ को भी पर्चा समझ आ गया। बहुत दरबार देख ली जी पंडोकर सरकार ने भी डेट दी थी समय दिया था पर कुछ नहीं हुआ। मैंने सब कुछ दिया 5 का मैंने 7 बार किसकी चर्चा पंडोकर सर हम किसी की चर्चा नहीं करते वो उनकी पद्धति का विषय आपने डॉक्टरी दिखाया क्या बताएं सब ठीक था फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी शुरू से कि जिसमें कि ऐसी दिक्कत आ रही हाँ फिर क्या आया फ्री भी कराया तो भी कुछ नहीं हुआ। कामाख्या देवी के मंदिर से एक पंडित जी आए थे उन्होंने पूजा पाठ कराया। कामाख्या माता से मंदिर आए आप मैं एक्चुअली गंगा जी धाम पे हूँ मेरा बहुत सारे पुजारी पंडित से बात है जी बहन कोई बात तो डॉक्टरी भाषा में क्या आ रहा है कुछ नहीं आ रहा। हमने लिखा है शायद दिक्कत हो गलत भी हो सकता है कि जांच वैज्ञानिक पद्धति में पूर्व में सब कुछ नॉर्मल आया लेकिन हमारी जांच में समस्या ये नहीं बन पा रही सही है आप डॉक्टर हो अंडे नहीं बन पा रहे हैं ये दिक्कत अब आगे चर्चा हम आप धाम पहुँचे बहन तो हम अपने गुरुदेव से चर्चा करके इसका निराकरण तो हमने ले लिया लेकिन हम आपको भी घुमाएंगे पहले 4-5 पेशी कराएंगे ताकि श्रद्धा आपकी मजबूत हो जाए इतने और हाँ बिल्कुल आवश्यक है क्योंकि आप ज्ञानी है नहीं अज्ञानी मानते नहीं अपने आप को और दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा सब इन सबको देख लिया उन सब के कारण अति फेद नहीं हो पाता तो ये आपकी नहीं है
प्रायः सबके साथ होता है। तो हम 2-4-5 बार पहले घुमाएंगे, मतलब देसी कराएंगे। इसके बाद प्रत्युत्तर में आप ये उपाय तय कीजिएगा, इस तारीख के अंतर्गत ये कार्य का आशीर्वाद। समझ में आई बहन पूरी बात? आपको कभी समझ आ गई? जांच समझ आ गई? आप तो डॉक्टर, हमारी जांच सही नहीं सीताराम। इसके बाद तो भाव से जो आते हैं उनके लिए एक ये भी है कि जांच जो आती है वो इतनी सटीक कैसे आती है? सीताराम बैठो। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा की माइक सीताराम। आइए आओ करो आप Meet the gifted content writer to create a big dream. The world comes together at Sharda University. बोलो क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न? ये भी दिक्कत होगी कि आजकल का ये खाना पीना सब बड़ा जो है। ठीक है। और मिलावट है, नहीं तो दांत कट जाएंगे। पैर शरीर में दर्द रहता है, बच्चों की चिंता है और वह सुख शांति के साथ में काम में सफल हो जावे, अभी सफलता नहीं मिल पा रही, बार बार विफल हो जाते हैं। धाम के दर्शन करवाएं, वह चंद्रमा उनका बन रहा, कर्तव्य पर ध्यान दें तो 3 वर्ष के अंतर्गत सफल हो जाएंगे। आशीर्वाद है। तूने वो पूरा बिगाड़ दिया है। बिल्कुल आशीर्वाद। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए सभी लोग दोनों अपने हाथों की मुट्ठी को बांध लें इस प्रकार से। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। मन ही मन सब लोग बालाजी को प्रणाम करो, वहीं बैठे बैठे सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, हमारे साथ बोलो। बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। देश भर में पोषण क्रांति का सूत्रधार भी होगा। पड़ता है आपके बोलने से भी पहले आपकी दिक्कतों को समझ लेना।
आपके दर्द को आपसे ज्यादा महसूस करना, अपनी जरूरत से पहले आपकी जरूरत को पूरा करना, ऐसा कोई है? बोलो क्या प्रश्न है? मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। तो आइए मैनकाइंड फार्मा और हम मिलकर धन्यवाद करें डॉक्टर्स का, क्या प्रश्न जो खुद से पहले रखते हैं हमें। मैनकाइंड फार्मा, सर्विंग लाइफ। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? पैर शरीर में दर्द रहता है, बच्चों की चिंता है, और वह सुख शांति के साथ में काम में सफल हो जावे, अभी सफलता नहीं मिल पा रही, बार बार विफल हो जाते हैं। धाम के दर्शन करवाएं, वह चंद्रमा उनका बन रहा, कर्तव्य पर ध्यान दें तो 3 वर्ष के अंतर्गत सफल हो जाएंगे। आशीर्वाद है। म्यूचुअल फंड निवेश बाधा जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सीएनजी कैब में रोक करें। विल ऑर्डर लगेज को। बिल्कुल आशीर्वाद। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए सभी लोग दोनों अपने हाथों की मुट्ठी को बांध लें इस प्रकार से। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। मन ही मन सब लोग बालाजी को प्रणाम करो, बैठे बैठे सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, हमारे साथ शहर के इलाकों में जल जमाव, सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम। बागेश्वराय नमः। वडोदरा में भी भारी बारिश कई हिस्सों में जल भराव। गुजरात के अरावली में एक शख्स झरने से डूबा, रेस्क्यू मिली फायर। गुजरात के बागेश्वराय गिरी दीवार हादसे में 4 बच्चों की मौत। नमः। की वजह से बद्रीनाथ से हरिद्वार जाने यात्रियों को रोका, चिंता में हुआ था। रावली में मॉनसून की तैयारी से खुली पोल, कई हिस्सों में भारी जल भराव। पवित्र अमरनाथ की यात्रा बागेश्वराय जत्थे को आज जम्मू के बेस कैंप जम्मू के भगवती नगर में सुबह 4 बजे पूजा अर्चना के बाद पहला जत्था रवाना हुआ। उपराज्यपाल हनुमते भगवती नगर बेस कैंप से 1600 से ज्यादा श्रद्धालु रवाना होने से पहले लोगों ने लगाए बाबा बलपान हनुमते नमः। पवित्र गुफा की तरफ रवाना होगा। 65 दिनों तक चलेगी यात्रा। हम 3 लाख यात्रियों ने करवाया हनुमते रजिस्ट्रेशन। रास्ते में नमः। करें इंतजाम। भूस्खलन वाली जगहों पर यात्रियों को दिए जाएंगे हेलमेट। श्राइन बोर्ड की तरफ से मुफ्त हेलमेट की सुविधा। अमरनाथ यात्रा को तंबाकू की घोषित किया गया। सन्यासी रोड पर नहीं बिकेंगे तंबाकू। देवाय पवित्र अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था नमः। पहुंचा। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। सन्यासी देवाय नमः। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे का आज दूसरा दिन रिलीफ कैंप में हिंसा प्रभावित सन्यासी देवाय नमः। राहुल गांधी ने रोके जाने पर ट्वीट पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया होगा यह ऐसा। कहा मणिपुर को मरहम की जरूरत, शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता है। मणिपुर के चुराचांदपुर पहुंचे राहुल गांधी रिलीफ कैंप में पीड़ितों से मिले, बच्चों के साथ लंच भी किया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा मणिपुर के हालात बहुत बुरे, राहुल गांधी शांति की कोशिश को मजबूत करने आए। केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी को रोके जाने पर जाहिर की है नाराजगी। कहा कि राहुल ने लोगों को शांति वापसी का भरोसा दिया। प्रियंका गांधी कहा सरकार से सवाल चुराचांदपुर जाने से राहुल को क्यों रोका गया, वो शांति का संदेश फैलाने गए थे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हालात नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार का काम जारी है। किसी नेता के जन से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, कहा वो जिद में मणिपुर गए, उनकी यात्रा का विरोध हो रहा है। बीजेपी ने कहा कि राहुल ने प्रशासन की सलाह नहीं मानी, लोगों ने राहुल को बैठ के
और ये देखा जा सकता है जिला अस्पताल के बाहर किस तरह से जो उनका काफिर जो चंद्रशेखर आजाद इसी गाड़ी में कहीं ना कहीं वो है, और देखा जा सकता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके जो समर्थक है वो लगातार उनके नाम पे ये देखे उनके नाम